हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पापा खो गए एकांकी के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस एकांकी में विजय तेंदुलकर ने निर्जीव पात्रों की सजीव पीड़ा का वर्णन किया है। तो आइए अध्ययन करते हैं एकांकी के दूसरे भाग। पेड़ कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। तो पेड़ कहता है कि लगता है कोई आ रहा है, तो बिल्कुल सब चुप हो जाते हैं। और वहाँ पर जो पोस्टर है उस पर नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, यानी पोस्टर हिलता है और फिर रुक जाता है। तेज हवा की आवाज़ सुनाई देती है और एक भिखारी जैसा आदमी आता है और उसके कंधे पर एक सोई हुई लड़की है। आदमी: मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे वहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। तो वह आदमी उस लड़की को पेड़ की ओट में डाल करके उसके ऊपर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर बहुत सावधानी पूर्वक अपने खाने की तलाश में निकल जाता है। खम्बा पेड़ से: स पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। तो खम्बा ये सब देखे रहता है और पेड़ से कहता है कि पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी कुछ गड़बड़ है। पेड़: वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बक्स: वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए: श श श ए कौवे, जाग न, जाग। कौवा: दिन हो गया? पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। तो पेड़ कहता है कि वह आदमी बहुत बुरा आदमी है और यह लड़की तो छोटी सी है। तो लेटर बैग से कहता है कि मैंने सुना है कि वह उसे कहीं से उठा कर लाया है। तो पेड़ जो है कौवे को जगाते हुए कहता है कि कौवे जाग जा। तो कौवा कहता है दिन हो गया? तो पेड़ बताता है कि नहीं, दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक दुष्ट आदमी छोटी सी लड़की को उठा करके ले आया है। तो कौवा कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खम्बा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर: बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बक्स मुड़कर देखते हुए: नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खम्बा: मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बक्स: हाँ हाँ खम्बे महाराज। कौवा आकर: कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। तो कौवा फिर अपना मुंह धो करके आता है और कहता है कि किसे उठा लाया है, कौन उठा लाया है, आप बताओ। पेड़: इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर: अच्छा, यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खम्बा: वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बक्स:
थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा और यह खिलौने सी बच्ची गला रूठ जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। तो लेटर बॉक्स कहता है कि थोड़ी देर में वो बदमाश आदमी आ जाएगा और यह छोटी से खिलौने की जैसी लड़की ये कहते हुए उसका गला जो है रूठ जाता है, यानी वह दुखी हो जाता है। तो कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होता देखा है। तो कौवा कहता है कि मैं तो इधर उधर जाते रहता हूँ, आजकल बहुत सारे ऐसे दुष्ट आदमी हैं जो बच्चों को उठा ले जाते हैं। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा, होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। तो पेड़ कहता है कि मैं बताऊं, मैं इस काम को नहीं होने दूंगा। तो खंबा कहता है कि लेकिन यह कैसे हो सकता है, उस दुष्ट को इस बच्ची से कैसे बचाएं हम। तो कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको। खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो कौवे के खो खो करने से जो है वो छोटी लड़की थोड़ा जाग जाती है वो, और अधखुली आंखों से मीन्स थोड़ा थोड़ा बेहोशी की हालत में होती है वो, तो अधखुली आंखें से वो सामने देखती है कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा, लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, अंग, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा। तो लड़की जो है जैसे ऐसे उसे लगता है कि कोई सपना तो नहीं देख रही है, वैसे खड़ी होती है और कहती है ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। तो लड़की सबके पास जाती है, उनको देखती है, लेकिन सभी वो निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लड़की उन सबको गौर से देखती है, तो उसे लगता है कि वो सब निर्जीव हैं, लेकिन फिर वो सोचती है कि आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रही है। तो उनकी आवाज़ को सुन करके उसे काफ़ी डर लगती है और वो कहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। तो लड़की काफ़ी डर जाती है, वो कहती है कि कोई तो बोलो, नहीं तो मैं बहुत ज़ोर से चीखूंगी, और अपना सिर अपने घुटनों में डाल करके बैठ जाती है।
लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। तो जब लड़की बहुत डर जाती है तो लेटर बॉक्स जो है पेड़ से बोलता है कि अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। वो आगे सरक करके उस बच्ची से कहता है कि बच्ची अब घबराओ मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूं ही लगता है तू रहती कहाँ है। तो लड़की और लेटर बॉक्स में आपस में बातचीत होती है और लेटर बॉक्स उससे कहता है कि मैं बोल भी सकता हूँ और थोड़ा उसको भजन भी सुनाता है। तो लड़की कहती है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देख करके, और लड़की ये बताती है कि मुझे अभी भी ये सपना लग रहा है। लेटर बॉक्स, कभी न देखी ऐसी चीज़, देख लें, यूं ही लगता है। और लेटर बॉक्स लड़की से पूछता है कि तू रहती कहाँ है। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। तो लेटर बॉक्स लड़की से उसका पता जानने की कोशिश करता है। तो लड़की उसको बताती है कि हमारा घर जो है वो गली में है और गली वो सड़क के किनारे में है। तो उन दोनों में बातचीत होती है। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हूँ, घर गली में, गलियाँ सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इसमें चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम? हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ है ना नाम, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम है लेटर बॉक्स। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है, रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफा निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसे पता नहीं है तेरा। तो इस प्रकार लेटर बॉक्स जो है बहुत कोशिश करता है लड़की से उसका पता पूछने का, और लड़की उसको बताती है, लेकिन उसको भी अपना पता ठीक ढंग से मालूम नहीं होता है, उसको अपनी सड़क गली का नाम पता नहीं होता है। तो वह कहती है कि मेरा उस बड़ी वाली सड़क के किनारे ही मकान है। तो लेटर बॉक्स उससे किसी भी तरह उसका पता पूछने की कोशिश करता है। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। तो खंबा कहता है कि कमाल है, इसको पता नहीं है अपना एड्रेस। तो लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है तो खंबा एकदम चुप हो जाता है। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा।
जीभ काट कर। नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। तो लड़की जब इधर उधर देखती है कि कौन बोला, तो खंबा कहता है कि कोई नहीं, तो मैं खाली ऐसे यूं ही लगा। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह, कौन? कौवा। खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। वह फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज़। तो जब लड़की को आवाज़ सुनाई देती है तो वह इधर उधर देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो पेड़ उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कोई नहीं है, ये किसी की आवाज़ नहीं है। लेकिन लड़की कहती है कि आवाज़ ज़रूर आई है, वहाँ से आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो इतने में कौवा वहाँ से चोंच दबाकर रखता है और कहता है कि मैंने नहीं की। तो खंबा कहता है कि ये भी गधा है, जब नहीं बोलने की ज़रूरत होती है तब बोल जाता है। तो इतने पर जो पोस्टर पर बनी नाचने वाली जो लड़की का चित्र बना होता है, उसका संतुलन बिगड़ता है और फिर से अपने पांव टिकाती है, यानी कि वो पोस्टर हिलता है और घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है।